जय हिंद। तो ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं हर एक एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, ऐसा नहीं कि फलाना एग्जाम में चिलाना एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम दीजिए उसमें आपको एक नंबर आपको फिक्स रहता है, मंदिर निर्माण कला की शैली। जिसमें से काफी बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज करते हैं और रटने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीजें रटने वाले नहीं है, चीजों को समझने वाला है और चीजों को समझते हुए हम बढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा, मंदिर निर्माण, भारत में अगर मंदिर निर्माण कला शैली की अगर बात कर देते हैं तो है तो बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन जो मुख्य रूप से अगर हम बात कर देते हैं तो मुख्य रूप से तीन ही है। ठीक है, मुख्य रूप से आपको तीन देखने को मिलेगा। पहला अगर की बात कर देते हैं नागर शैली, जो आपको उत्तर भारत में देखने को मिलता है। दूसरी की अगर बात कर देते हैं तो आपको द्रविड़ शैली देखने को मिलती है, जो आपको दक्षिण भारत में मिलता है। और तीसरा जो है बेसर शैली, जो दोनों का मिक्सचर है, दोनों का मिक्सचर है, वो बीच में आपको देखने को मिलता है। और चीजों को हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। कई बच्चे रटते हैं, भूल जाते हैं, रटने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम नागर शैली की मंदिर को बना लेते हैं। ठीक है, आपको जो नोट करना है नोट करते चलिएगा। देखिएगा, अगर हम नागर शैली की बात कर देते हैं तो सबसे पहले नागर शैली हम बोल देते हैं। ये नागर शैली एक इंडिया का अगर हम मैप रफ ले लेते हैं, ठीक है, तो ये विंध्य पर्वत से लेकर के, कहां से लेकर के, विंध्य पर्वत से लेकर के यहाँ तक की अगर हम बात कर देते हैं, यहाँ तक ऐसे, ये उत्तर भारत में हिमालय जितने जो है ना, ये सभी में आपको जो मंदिर देखने को मिलता है, नागर शैली की मंदिर देखने को मिलती है। कहां से? उत्तर भारत, यानी लगभग पूरा उत्तर भारत, यानी उड़ीसा तक लेकर के, यहाँ से उड़ीसा तक, गुजरात, ये सभी सभी को ले लेते हैं, तब आपको मध्य प्रदेश भी यहाँ का कुछ हिस्सा आपको आता है। ठीक है, ये सभी के सभी जो आपको उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है, इसमें जो मंदिर बनती है, ठीक है, वो नागर शैली में ही बनता था। ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं ये विंध्य पर्वत से, अब ये विंध्य पर्वत से कहा, कृष्णा नदी तक जब हम आते हैं, तो विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी तक आते हैं, तो इस क्षेत्र में जो भी मंदिर बनती थी, ठीक है, वो सभी के सभी कौन शैली में? तो ये बेसर शैली में बनती थी। ठीक है, कौन शैली में? तो बेसर शैली में। तो एग्जाम में कई बार हमने देखा है कि ये सभी का नाम देता है कि नागर, बेसर और द्रविड़, ये जो शैली है किस कला से संबंधित है, दे देगा आर्ट कला, मंदिर कला, बहुत सारे ऑप्शन ऐसे में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम, ये तो खैर नॉर्मल क्वेश्चन पूछ दिया। फिर गोपुरम वगैरह जो पूछता है, वो सभी चीजों को यहाँ पे हम देखेंगे कि गोपुरम क्या होता है। ठीक है, वो सभी, प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, ठीक है, विमानन क्या होता है, ये सब देखने को मिलता है। सभी आप चीजों को पढ़िएगा तब समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इस एरिया में, यहाँ पे जो आपको मंदिर की जो शैली देखने को मिलती है, वो आपको बेसर शैली देखने को मिलती है। और यहाँ से अगर हम बात कर देते हैं, कृष्णा नदी से आप पूरे दक्षिण भारत तक जाते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो मंदिर की कला देखने को मिलती है, वो द्रविड़ शैली में देखने को मिलती है। समझ में आ गया? तो तीन चीज तो समझ में आ गया। मुख्य रूप से कितने शैलियां हैं? तीन शैलियां हैं। कौन कौन है भाई? तो पहली जो उत्तर भारत में जो शैली देखने को मिलती है मंदिर निर्माण कला की शैली, वो नागर शैली में देखने को मिलती है। दूसरी की अगर हम बात कर देते हैं तो दक्षिण भारत में अगर हम जाते हैं तो द्रविड़ शैली में देखने को हमें मिलता है। और बीच में जो है ये आपको बेसर शैली देखने को मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको ये नागर शैली और द्रविड़ शैली से देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में, उसमें भी अगर ये दोनों में भी अगर हम बात कर देते हैं तो इसमें आपको द्रविड़ शैली में बहुत ज्यादा क्वेश्चन, आपको 60 से 75% क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अगर मंदिर कला निर्माण से शैली से अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो द्रविड़ शैली ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, समझ में तो आ गया। अब हम, जिसमें हम बात कर लिया यहाँ से यहाँ तक, अब हम इसे थोड़ा मिटाते हैं। समझ में आ गया ना यहाँ तक? अब हम चीजों को बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा दोस्त, हम पहले क्या करते हैं ना, थोड़ा मिटा लेते हैं भाई। ठीक है, जितना साधन है दोस्त उतना में काम करना पड़ता है। थोड़े से मिटा लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिएगा, हम अभी बात कर रहे हैं क्या, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। यहाँ तक चर्चा कर रहे हैं ना, अब इससे थोड़ा सा बस हो गया। देखिए, बस बस हो गया। चलिए, अब देखिए,
ये सबसे पहले ये पार देते हैं और ये पार देते हैं। देखिएगा, मंदिर निर्माण कला शैली की हम बात कर देते हैं, तो जब ये सब चीजें आप जानिएगा तो आपको भूलने का चांस काफी कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं जगती, इसको क्या बोलते हैं, जगती, ठीक है। और ऊपर से एक और ये ऐसे लगा हुआ रहता है, ये सीधा रहता है, ऐसा नहीं कि टेढ़। इसको बोलते हैं पीठ। इसको क्या बोलते हैं दोस्त, इसको बोलते हैं पीठ। देखिएगा, जो निचला बेस है उसको क्या बोलते हैं, जगती। उसके ऊपर में एक और ऐसा ही बेस बनता है, इसको बोलते हैं पीठ। और ऊपर में ऐसे, फिर ऐसे आप देखते हैं ना, ऐसे ही न रहता है मंदिर, और ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे ही रहता है। तो मंदिर ऐसी ना बनती है। नागर शैली की मंदिर आप इसी तरीके से देखे होंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सबसे नीचे वाले भी इसको जगती, और इसके ऊपर में जो है उसको बोलते हैं पीठ। और ये ऐसे बनती है, और इसको बोलते हैं हम लोग शिखर। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं शिखर। और ऐसे एक जो रहता है, ऐसे आप देखे होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं आमलक। और ऊपर में एक कलश जैसा रहता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कलश। याद हो गया। पूछेगा कि जगती, पीठ और ये शिखर, शिखर जो है किस मंदिर निर्माण कला शैली की विशेषता है। तो किस मंदिर निर्माण कला शैली की विशेषता है, ये आपको नागर शैली की विशेषता है। यहां तक तो क्लियर हो गया। इसको क्या बोलते हैं, जगती। इसको क्या बोलते हैं, पीठ। इसको क्या बोलते हैं, ये वाले को, इसको बोलते हैं शिखर। और इसको बोलते हैं आमलक। और इसको क्या बोलते हैं, कलश बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, फिर इसकी बात कर देते हैं। तो यहाँ पे जो मंदिर, जो आप यहाँ पे, अब जैसे में अब ये वाला जो आगे की ओर देखते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मंडप। मंदिर में आप जब घुसते होंगे तो इसी तरीके से आपको देखने को मिलता है। और यहाँ जो ये वाला जो आपको देखते हैं, जो मूर्तियां लगाया जाता है, किसी भी भगवान की मूर्तियां की अगर बात कर देते हैं, तो ये आपको जो मूर्ति लगाया जाता है, ये आपको मुख्य मंदिर परिसर के अंदर में लगाया जाता है। जैसे में ये तो मंडप हो गया भाई, ये तो मंडप हो गया। और ये क्या, मंडप में किसी चीज का मूर्ति थोड़ा नहीं लगाया जाता है। ये आपको जो मूर्तियां लगाया जाता है, ये कहाँ पे, ये आपको गर्भगृह में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गर्भगृह। इसको क्या बोलते हैं, गर्भगृह। और यहीं पे आपको किसी भी भगवान की मूर्तियां यहाँ पे आपको लगाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे से आपको क्या होता है, द्वार होता है। यहाँ से कोई भी जो भक्त जन होते हैं, यहाँ से अंदर मुख्य मंदिर के परिसर में आपको एंट्री करते हैं। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। एक बार और समझाते हैं। इसको बोलते हैं जगती, नीचे वाले को। इसको बोलते हैं पीठ। और ऐसे जो है ये वाला, इसको बोलते हैं गर्भगृह। इसको बोलते हैं क्या, तो शिखर बोलते हैं। इसको बोलते हैं आमलक। और ऊपर में जो एक और लगा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं कलश। ये जो है गर्भगृह, जो भी भगवान की मूर्तियां बनी होती है, वो गर्भगृह में ही स्थापित किया जाता है। ऐसा नहीं कि बाहर में कहीं, गर्भगृह में ही आपको किसी भी भगवान की मूर्तियां आपको यहाँ पे स्थापित किया जाता है। फिर उसके बाहर वाले जो आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मंडप। और ये मंडप से ही आप मंदिर के मुख्य परिसर में आपको क्या मिलती है, एंट्री मिलती है। समझ में आ गया। तब जाकर के आप जो मंदिर, मुख्य मंदिर के परिसर में जैसे आप एंट्री करिएगा, तब जाकर आपको भगवान से दर्शन होगा, ठीक है। जो भी मूर्तियां रखा हुआ है उससे आपको दर्शन होगा। तो यहाँ तो समझ में आ गया ना, ये मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब हम बात करते हैं, अभी बहुत सारे चीज इसमें देखने को मिलेगा आपको। पहली बात कर देते हैं कि ये जो मंदिर है, ये किस शैली की मंदिर है आपको देखने को मिल रहा है भाई। तो ये जो मंदिर जो आपको देखने को मिल रहा है, ये नागर शैली की मंदिर है। किस शैली की मंदिर है, नागर शैली की मंदिर। तो नागर शैली अभी हमने चर्चा किया कि कहां से कहां तक। तो ये देखिएगा, हम विस्तार की अगर हम बात कर देते हैं, यहाँ पे सब लिख देते हैं ताकि आप शॉर्ट नोट आप एक तैयार कर लीजिए। इसका विस्तार कहां से कहां तक, तो हिमालय से लेकर के विंध्य तक। कहां से कहां तक, तो हिमालय से लेकर के विंध्य तक, ठीक है। विंध्य पर्वत जो अभी हमने देखा ना, ये मंदिर यहां से लेकर के कहां तक, ये आपको नागर शैली देखने को मिलता है। यहां तक तो हमने देखा। एक बात और हमको समझना है यहाँ पे
कि इसकी एक और विशेषता है, वो है पंचायतन शैली। आपने पंचायतन शैली के भी बारे में भी जानते होंगे कि ये पंचायतन शैली है, लेकिन कई बच्चे समझते नहीं, सिर्फ और सिर्फ रटते चलते हैं। तो देखिए भाई, पंचायतन शैली क्या होता है। पंचायतन, पंच से मतलब पांच, ठीक है, पंच से मतलब क्या हो गया, पंच, ये पांच। तो इसकी विशेषता जो है पंचायतन शैली की, ये नागर शैली की विशेषता क्या है, ये पंचायतन शैली में बनाया जाता है। अच्छा, ये पंचायतन शैली क्या होता है, पंच मतलब पांच और ये आयतन मतलब आयतन। अब देखिएगा, जैसे हम बात कर देते हैं कि ये हमने क्या किया, एक जमीन लिया, फिर यहाँ पे एक आपको मुख्य मंदिर मतलब कि मंदिर देखने को मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे एगो मंदिर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको एगो मंदिर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको एक मंदिर देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो मुख्य मंदिर होगा ना, मुख्य मंदिर, ठीक है, जो मेन मंदिर होगा, ये आपको बीच में देखने को मिलेगा। यानी ये वाले जो हमने मंदिर बनाया, ये वाले आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये बीच में, अब बीच में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप उत्तर भारत में जो भी नागर शैली में जो मंदिर बनते हैं, वो इसी तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। तो ये इस तरीके से ही आपको नागर शैली में ही नागर शैली में जो मंदिर बन रहा है, तो वो किस कला में है, ये पंचायतन शैली में बन रहा है। यानी चारों तरफ आपको एगो मंदिर होगा और बीच में मुख्य मंदिर आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पंचायतन शैली किस कला शैली की विशेषता है, तो ये आपको नागर शैली की विशेषता है। यानी पंचायतन शैली आपको नागर शैली में देखने को मिलेगा, और ये पंचायतन शैली आपको द्रविड़ शैली में भी देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है ना कि पंचायतन शैली क्या हो गया जो। अब देखिए, अब देखते हैं और आगे चीज हम बात करते हैं। पंचायतन शैली तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और एक है प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, ये प्रदक्षिणा पथ की अगर हम बात कर देते हैं तो ये ढका रहता है। अच्छा, ये प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा है ना, बिल्कुल हम समझाते हैं। जैसे में मुख्य मंदिर में जब आप एंट्री करते हैं, तो मुख्य मंदिर के चारों तरफ आपको भगवान का दर्शन करके घूमने के लिए ऐसे रहता है, ठीक है ना, ऐसे करके घूमने के लिए रहता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदक्षिणा पथ। अब ये प्रदक्षिणा पथ जो होता है, ऊपर से ढका हुआ रहता है, एक गलियारे की तरह होता है। यानी ऊपर से आपको ढका हुआ रहेगा, एक गलियारे की तरह रहता है, ऐसा नहीं कि खुला हुआ रहता है। तो इसकी शैली मतलब कि नागर शैली में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, पंचायतन शैली भी देखने को मिल रहा है, और प्रदक्षिणा पथ जो इसका है, ये आपको ढका हुआ रहेगा। कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखते हैं, ये तो मुख्य मुख्य चीजें हैं, यहाँ हमने देखा। अब एग्जाम्पल में कई बार आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, कि नागर शैली के मंदिर कौन है, ठीक है, यानी मिलान कीजिए, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो देखिएगा, भीतरगांव मंदिर है, ये भीतरगांव मंदिर जो है, ये आपको कहाँ पे है, तो ये भीतरगांव मंदिर आपको कानपुर में। ऐसे भी आपको देखने को मिलता है एग्जाम में कि भीतरगांव मंदिर कहाँ पड़ता है, तो कानपुर में। ऐसे भी आपको इसको रटना ही पड़ेगा, जहां पे रटने वाला चीज है वहां पे आपको रटना पड़ेगा। देखिएगा, दशावतार मंदिर की बात कर देते हैं, तो ये आपको झांसी में देखने को मिलता है। लक्ष्मण मंदिर की अगर हम बात कर देते हैं, तो लक्ष्मण मंदिर आपको जो मिलता है, ये सिंहपुर में देखने को मिलता है। कहाँ, तो सिंहपुर में देखने को मिलता है। कंदरिया महादेव का मंदिर जो है, ये आपको खजुराहो में देखने को मिलता है। खजुराहो कहाँ है, तो आपको मध्य प्रदेश में। अच्छा, ये लिंगराज मंदिर की बात कर देते हैं, तो ये लिंगराज मंदिर आपको कहाँ देखने को मिलता है, भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में। अच्छा, ये जगन्नाथ मंदिर आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये पूरी उड़ीसा में। एगो सूर्य मंदिर जो है, ये सूर्य मंदिर आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपको सूर्य मंदिर कोणार्क, ये उड़ीसा में देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो मंदिर है, ये सूर्य मंदिर एगो मोढेरा वाला है, ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है। अभी थोड़ा सा और जो चीज है वो अभी यहाँ पे हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, उत्तर भारत की जब हम बात कर देते हैं, तो उत्तर भारत में पानी की कमी नहीं होती है, ठीक है। उत्तर भारत में, अब पहले की जब हम बात कर रहे हैं, तो उत्तर भारत में पानी की कमी कभी नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए इन मंदिर के आसपास में ना ही कोई जलाशय बनाए जाते हैं, कोई भी जलाशय नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पानी की सभी जगह अवेलेबल है, ठीक है। और सभी जगह अवेलेबल ही है, तो पानी का जो जलाशय होता है, वो आपको यहाँ पे उत्तर भारत के मंदिर में, यानी नागर शैली में आपको जलाशय देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे लिख देते हैं जलाशय। ये जलाशय की अगर बात कर देते हैं, तो क्या जलाशय यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो कहिए कि नहीं, जलाशय आपको देखने को नहीं मिल रहा है।
लेकिन यहाँ पे हम बात कर देते हैं कि यहाँ पे एक अभी हमने देखा द्वार, देखा ना द्वार, इस द्वार पे एक मूर्ति लगा हुआ रहता है। इस मूर्ति का जो किसका मूर्ति लगा हुआ होता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस द्वार पे जो मूर्ति लगा होता है गंगा यमुना की मूर्ति, ठीक है, किसकी? गंगा यमुना की मूर्ति लगा हुआ रहता है। किस पे? नागर शैली के द्वार पे आपको जो मूर्ति लगी होती है किसकी? तो गंगा जमुना की मूर्ति लगी हुई होती है। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अभी हमने क्या देखा कि नागर शैली में जलाशय आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये मोढेरा का एक जो सूर्य मंदिर है गुजरात में जो पड़ता है, यहाँ एक अपवाद है, यहाँ पे आपको जलाशय देखने को मिलता है। बाकी आपको ये सभी कहीं भी आपको जलाशय देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सभी के सभी किस शैली में बनाया गया है? तो ये आपको नागर शैली में बनाया गया है। कंप्लीट हो गया ना नागर शैली, अब तो नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब कोई भी आप किताब उठा करके पढ़िएगा तब आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा, रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं द्रविड़ शैली की बात कर देते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा लग रहा है ना कि अगले वीडियो में इसे लेकर के आते हैं, क्योंकि यही सेशन काफी ज्यादा लंबा हो गया। अब फिर द्रविड़ शैली बताएंगे कि बता ही दे, चलो बता ही देते हैं, जितना लंबा हो जाए उससे क्या लेना देना है, पढ़ने वाले तो पढ़ेंगे। अब हम बात कर देते हैं द्रविड़ शैली की, ठीक है। तो इसे थोड़ा मिटा लेते हैं, इसे थोड़ा मिटा लेते हैं ताकि हमें समझाना आसान रहे, ठीक है। चलिए अब समझ में आ गया। देखिए हमने अभी देखा नागर शैली के बारे में, देखा बहुत अच्छे तरीके से देखा। अब कोई भी बुक उठा करके पढ़िएगा, अब आपको क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। रटना नहीं है भाई, कितना रटिएगा, ठीक। अब हम पढ़ते हैं द्रविड़ शैली की। तो सबसे निचला जो बेस है ना, ये निचला बेस, ये ऐसे जो बना, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं जगती। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? तो जगती, ठीक है। ऊपर में एक और बेस बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं पीठ, वही वाला। इसमें एक और बेस बनता है, इसको बोलते हैं अधिष्ठान। क्या बोलते हैं? अधिष्ठान। कंप्लीट हो गया। हम नागर शैली की जब बात कर रहे थे तो नागर शैली में जगती पढ़े थे और पीठ पढ़े थे। ये जगती था और एक ये पीठ था, लेकिन इसमें एक और जुड़ रहा है, वो है अधिष्ठान, ठीक है। और इसमें अगर हम बात कर देते हैं ऐसे, तो ये मंदिर आपको ऐसे देखने को मिलता है, ऐसे आपको देखने को ये मंदिर मिलती है। कहाँ की शैली? द्रविड़ शैली वाली। और यहाँ पे जो आप अगर हम बात कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, भाई मीटर गया, यहाँ पे लिख देते हैं अधिष्ठान, अधिष्ठान, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे की हम बात कर देते हैं तो यहाँ वाला एक खुला हुआ रहता है, इसको बोलते हैं अंतराल। इसको क्या बोलते हैं? क्योंकि खुला हुआ रहता है, इसको बोलते हैं अंतराल, ठीक है। और यहाँ पे एक और जो रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग अर्धमंडप। और यहाँ पे आकर के पूरा बन जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं मंडप। दिक्कत है? अब देखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो कहिए कि जगती, इसको पीठ, इसको अधिष्ठान, इसको मंडप, इसको अर्धमंडप, इसको अंतराल, और इसको क्या बोलते हैं? विमानन। पूछेगा कि विमानन जो है किस मंदिर कला शैली की विशेषता है? तो किस मंदिर कला शैली की विशेषता है? तो द्रविड़ शैली की विशेषता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? वो मंडप बड्डप नहीं पूछेगा, क्योंकि मंडप सबको पता है, ठीक है ना। ये मंडप आप यहाँ भी देखे थे, कहाँ पे भी देखे थे, नागर शैली में भी देखे थे, यहाँ भी आप देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चीजों को थोड़ा समझते हुए आगे बढ़ना है, और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं ये भी आपको देखना है, ठीक है। विमानन किस मंदिर कला शैली की विशेषता है? तो द्रविड़ शैली की विशेषता है। अच्छा, अब यहां से हम यहाँ पे एक ठो और है, जो इसको देखते हैं, आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। ये आपको ये
ये ऐसे बना हुआ रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं गोपुरम। ये दिखाई पड़ रहा है, इसको हमने ऐसे बनाया, ये ऐसे ऐसे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो गोपुरम। तो गोपुरम के बारे में काफी ज्यादा पूछा जाता है। ये ऊंचा ऊंचा द्वार होता है, ठीक है ना, जैसे में गेट पे जैसे एंट्री करते हैं तो ऊंचा ऊंचा द्वार लगा हुआ रहता है दोनों तरफ, एगो इस तरफ एक तो उस तरफ। ये है, इसको क्या बोलते हैं, गोपुरम। ये ऊंचे ऊंचे द्वार होते हैं जो गेट पे लगे हुए रहते हैं। अब जैसे में अब ये पश्च भाग में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये मंदिर है, ये मंदिर के आगे जो है अगला हिस्सा में ये ऊंचे ऊंचे जो द्वार लगे हुए रहते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गोपुरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोपुरम। तो ये भी पूछा जाता है कि गोपुरम किस मंदिर कला शैली की विशेषता है, तो आपको किस मंदिर कला शैली की विशेषता देखने को मिल रहा है आपको, तो ये है आपको क्या, द्रविड़ शैली की। वो भी पूछ देता है कि गोपुरम क्या है, तो समझ में आ गया ना कि ये ऊंचे ऊंचे द्वार हैं। विमानन क्या है, ये मंदिर कला शैली के ऊपर में जो आपको जो देखने को मिल रहा है ये सजावट है, इसको हम लोग विमानन बोल रहे हैं। ये वाला जो है इसको हम लोग विमानन बोल रहे हैं। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, है तो कंप्लीट है। अब एक बात पर समझते हैं, हमने यहाँ पे देखिएगा, अब ये तो गर्भगृह है, गर्भगृह है। अब जो भी मूर्तियां लगा होगा ये यहीं पे लगा हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, ये अब गर्भगृह के बाद में ये तो द्वार होगा, क्योंकि यहीं से ना भक्त एंट्री करेंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ से, अब यहाँ से क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, ठीक है। अब जब एंट्री करेंगे दोस्त, तो अब जब यहाँ से जब एंट्री करेंगे तो यहाँ पे एक मूर्ति लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मूर्ति लगा हुआ रहता है, किसकी मूर्ति लगा हुआ रहता है, यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति, यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति। तो हम अभी जैसे में बात कर देते हैं नागर शैली, जो हम अभी देखा, तो नागर शैली में किसकी मूर्ति लगी हुई थी, गंगा और जमुना की मूर्ति आपको देखने को मिलता था। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात कर देते हैं, यहाँ पे कहाँ पे, द्रविड़ शैली में जो गर्भ द्वार पर जो मूर्तियां लगा हुआ होता है वो किसका, यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति लगा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमने नागर शैली में जलाशय के बारे में पढ़ा था ना, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो हाँ बिल्कुल पढ़ा था। तो क्या यहाँ पे जलाशय थे, तो कहिए कि नहीं, यहाँ पे तो जलाशय नहीं थे, क्योंकि उत्तर भारत में पानी की कमी नहीं रहती है, ठीक है, पानी सभी जगह अवेलेबल है। लेकिन 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 यहाँ की अगर हम बात कर देते हैं, कहाँ की, द्रविड़ शैली में, तो द्रविड़ शैली में आपको जलाशय देखने को मिलता है, जलाशय आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, क्या पंचायतन शैली देखने को मिलता है, तो जी हाँ, यहाँ भी पंचायतन शैली देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से दो चीज कंप्लीट होते हैं कि पंचायतन शैली आपको नागर शैली में भी देखने को मिल रहा है और पंचायतन शैली आपको द्रविड़ शैली में भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे दो चीज आप समझ में आ गया ना कि पंचायतन शैली क्या है। अभी हमने चर्चा किया कि पंचायतन शैली वह है कि जैसे एक ठो हमने खेत लिया और यहाँ पे भी एक मंदिर, यहाँ पे भी एक मंदिर, यहाँ पे भी एक मंदिर, यहाँ पे भी मंदिर, और जो मेन मंदिर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं पंचायतन शैली, ठीक है। और प्रदक्षिणा पथ एक है, क्या, प्रदक्षिणा पथ। तो प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ, तो अभी हमने चर्चा किया प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, जो मेन मंदिर के में जो आपको भगवान की मूर्तियां रखी होती है तो उसके चारों ओर भक्त जो घूमते हैं ना, ठीक है, उसी को हम लोग प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। तो वो भी क्या होता है, ढका हुआ रहता है। तो आप हमने क्या देखा कि नागर शैली में प्रदक्षिणा पथ क्या होता था, ढका हुआ रहता था, और ये द्रविड़ शैली में भी आपको प्रदक्षिणा पथ आपको ढका हुआ रहता था। तो क्या यहाँ जलाशय मिलते हैं, बिल्कुल जलाशय मिलते हैं, आपको देखने को मिलता है। लेकिन क्या ये नागर शैली में जलाशय देखने को मिलता है, तो ना, नागर शैली में आपको जलाशय देखने को नहीं मिलता है। अब समझ में आ गया, ठीक है। विमानन के बारे में देख लिया, अधिष्ठान, पीठ, जगती, और ये गोपुरम, गोपुरम के बारे में देख लिया। अब जैसे में कभी कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि फलाना मंदिर कहाँ पे है, ठीक है, या कौन से शैली में बना हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा, बृहदेश्वर मंदिर की अगर बात कर देते हैं तो ये बृहदेश्वर मंदिर आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो तंजावुर में देखने को मिलता है। कहाँ पे, तो तंजावुर में देखने को मिलता है बृहदेश्वर मंदिर। शिव मंदिर की बात कर देते हैं तो गंगैकोंडचोलपुरम में देखने को मिलता है, गंगैकोंडचोलपुरम, चोलपुरम में देखने को मिलता है, गंगैकोंडचोलपुरम में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं महाबलीपुरम। ये महाबलीपुरम मंदिर एक है, ये महाबलीपुरम में ही देखने को मिलता है।
महाबलीपुरम एक मंदिर है जो आपको कहाँ देखने को मिलता है, महाबलीपुरम में ही देखने को मिलता है। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। नागर शैली और ये द्रविड़ शैली दोनों के बारे में हमने अच्छे तरीके से चर्चा किया। अब बेसर शैली है, तो बेसर शैली थोड़ा सा समझना है। नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिक्सचर रूप आपको बेसर शैली में देखने को मिलता है। बस काम खत्म। बेसर शैली क्या, नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्सचर रूप आपको बेसर शैली में देखने को मिलता है। एक और इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि प्रदक्षिणा पथ दोनों में हमने देखा, नागर शैली में भी देखा और ये द्रविड़ शैली में भी देखा, तो क्या था, दोनों में ढका हुआ रहता था। लेकिन बेसर शैली में जैसे ही हम आएंगे ना, तो बेसर शैली में आपको प्रदक्षिणा पथ जो होगा वह आपको खुला हुआ मिलेगा। याद हो गया। नागर शैली और द्रविड़ शैली में दोनों में आपको प्रदक्षिणा पथ जो क्या था, ढका हुआ था। और लेकिन बेसर शैली में जैसे ही हम आते हैं तो बेसर शैली में प्रदक्षिणा पथ ढका हुआ, खुला हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा, तो खुला हुआ मिलेगा। ठीक है। और इसके मंडप जो थे, ये मंडप आपको सुसज्जित मिलते हैं, मतलब मंडप पर ज्यादा फोकस किया जाता है। किसमें, तो आपको बेसर शैली में। कुछ एग्जाम्पल है कि गेड्डा बेसप्पा मंदिर है, तो पूछता है कि गेड्डा बेसप्पा मंदिर जो है ये किस शैली में बनाया गया है, तो ये गेड्डा बेसप्पा मंदिर जो है ये आपको बेसर शैली में बनाया गया है, जो आपको दंबल में देखने को मिलता है। और एक बादामी के मंदिर है। ये दो ही इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, बाकी इसके अलावा नहीं आज तक हमने देखा है। ठीक है, तो दो वो अपने मंदिर को देख लिया। ठीक है, समझ में आ गया। और कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो आपको, क्योंकि बहुत सारे शैली में बनाया जाता है, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। एक है हम्पी मंदिर। ठीक है, हम्पी मंदिर की अगर हम बात कर देते हैं तो ये हम्पी मंदिर, लोटस मंदिर की बात करते हैं। लोटस मंदिर कहाँ है, तो ये हम्पी में है। ठीक है, लोटस मंदिर कहाँ है, तो ये हम्पी में है। कौन से शैली में बनाया गया है, तो विजयनगर शैली में बनाया गया है। लोटस मंदिर की बात कर देते हैं तो ये कौन से शैली में बनाया गया है, तो विजयनगर शैली में बनाया गया है। एक है विठल स्वामी मंदिर। ये विठल स्वामी मंदिर कौन से शैली में बनाया गया है, तो ये भी विजयनगर शैली में बनाया गया है। ठीक है। अच्छा, एक और बात कर देते हैं मीनाक्षी मंदिर। ये काफी ज्यादा पूछता है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो ये मदुरई में है। कहाँ पे है, तो ये मदुरई में है। और ये मदुरई में है, कौन सा शैली में बनाया गया है, तो नायक शैली में बनाया गया है। कौन शैली में, तो नायक शैली में। याद हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आया। तो इतने सारे चीज है। ठीक है, और हमने अच्छे तरीके से आपको समझाने का कोशिश किया है। ठीक है, अब आप किताब को पढ़िएगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि रटिएगा तो आज रटिएगा दोस्त कल भूल जाइएगा। तो चीजों को समझिए समझिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, वरना पढ़ने वाले तो भतेरे हैं, पढ़ रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं। तो सेशन के बारे में बताइएगा कैसा लगता है सेशन। जय हिंद, जय भारत।